here in this question लास्ट जो हमने 9.3 की थी एक्सरसाइज, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, राइट। तो अब जो 9.4 9.3 से किस तरह से डिफरेंट है। 9.4 ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसको वेरिएबल सेपरेट मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो लेट्स सी क्या दिक्कत आती है। जब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने के लिए चलते हैं तो क्लियरली देखें तो दिस इज अ काइंड ऑफ द इक्वेशन विच इज इम्प्लिसिट फॉर्म, जहां पर एक्स एंड वाई को इतनी आसानी से हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो सेकंड ओपिनियन अब हमारी क्या रहेगी, तो ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है। तो यहाँ पर अब 9.4 में हम स्टडी करेंगे कुछ इस तरह की इक्वेशंस जो कि एक्स एंड वाई वेरिएबल से बनी हुई है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, मीन टू से इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर दिस इक्वेशन इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y बाय एक्स। क्या ये इक्वेशन y बाय एक्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है? अगर यस तो उसको हम कहेंगे कि वो एक होमोजेनियस इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज जो है इसमें सारे क्वेश्चंस होमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस मेथड को फॉलो करेंगे और उसको करने का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का एक जैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि क्या ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y बाय एक्स में लिखी जा सकती है। उसके लिए यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। कहा था कि ये जो अगर इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर हमारी y बाय एक्स फॉर्म में लिखी जाए, अगर y बाय एक्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो एक होमोजेनियस इक्वेशन बनती है। तो यस, लेफ्ट साइड also the derivative of y with respect to x, here the variables are in the form of y by x. So clearly above or equation number 1 is a homogeneous equation। ये पता लगने के बाद जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो उसको फर्दर किस तरह से कंटिन्यू करना है, ये सारे ही डिफाइंड मेथड है। होमोजेनियस इक्वेशन पता लगने के बाद क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, y अपॉन एक्स को हम v सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इज इक्वल टू vx। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, differentiating y is equals to vx, what will have dy by dx with respect to x, y का dy by dx हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड v डेरिवेटिव ऑफ x is 1, then x डेरिवेटिव ऑफ v is dv by dx। तो ये एक वैल्यू dy by dx की और एक ये वैल्यू y by x इज इक्वल टू v। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में लेकर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सारी की सारी जो इक्वेशन है जो कि फिलहाल हमारे पास x एंड y की है, हम इसको v एंड x की फॉर्म में ले जाएंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग y बाय x फ्रॉम द इक्वेशन 1, जो dy बाय dx की वैल्यू हमारे पास है वो है v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू इन द राइट हैंड साइड y बाय एक्स हमारे पास v है, v स्क्वायर अपॉन इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस फर्दर v। तो यहाँ से x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन थी जो पहले एक्स वाई की थी अब v और x की है। बाय टेकिंग द v टू द अदर साइड, x dv बाय dx 1 plus v square, here is minus v square, these two cancel, 1 minus v upon 1 plus v x dv by dx। अब देखिए यहाँ पे जो v और x की v वेरिएबल और x वेरिएबल की जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली एक ऐसी स्टेट पे आ चुकी हुई है जहां से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेशन और वेरिएबल सेपरेट
सेपरेट मेथड से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी इस तरफ और 1 माइनस वी नीचे एंड उस तरफ dx along with the value of x। नाउ ऑनवर्ड यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं हमारे पास। इसके बाद का जो फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो एग्जैक्टली 9.3 एक्सरसाइज की जैसी है, जो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ भी हम वही करेंगे। सेपरेट हो चुके हैं, नाउ स्टार्ट द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड हम जो डिनोमिनेटर है एग्जैक्टली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है जो टर्म है उसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ इट इज, इसके लिए क्या करेंगे हम, नीचे v नेगेटिव है, ऊपर v नेगेटिव को बनाने के लिए एक माइनस बाहर मल्टीप्लाई एक और अंदर, ये इन 1/x कैन बी इजीली इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन होने के लिए रेडी है। फर्दर यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है, विद माइनस दिस -1 को +1 को में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, -1 कैन बी रिटन बाय -2 + 1। ऑलवेज रिमेंबर कि -1 को अगर हमें एनी हाउ +1 में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से -2 + 1 लिख सकते हैं। तो मैं -1 को इसके साथ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। दिस इज -2 + 1 along with minus of v, denominator 1/v dv 1/x dx। यहाँ से इनको दोनों को अलग अलग करेंगे। दिस कम्स टू 1/v dv and with minus this is minus of v dv integration 1/x dx। Here is 1, this is 2 log 1 minus v, the coefficient of v -1 इसके साथ आएगा टर्म के साथ, 1 का इंटीग्रेशन v log x 1/x is log x plus c। नाउ हमें जो आंसर प्रेजेंट करना है, बिकॉज हमने स्टार्ट किया था एक्स एंड वाई वेरिएबल के साथ, तुम्हारा आंसर भी एक्स वाई वेरिएबल में ही होना चाहिए। तो नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v y अपॉन x ओवर हियर। v की जगह पे दोबारा हम लोग y/x को रखेंगे log xc, यहाँ से log x minus y upon x raised to power -2 minus of log xc y upon x। This can be x minus y raised to power -2 by x upon xc is equals to y upon x। This log to the other end, right hand side, it comes to the e y/x। और यहाँ पर इन दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो ये -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। x को ऊपर लिख लीजिए, x माइनस y नीचे, और ये -2 + 2 में चेंज हो गया, क्योंकि जब तक ये नेगेटिव है हम इसको ऊपर नहीं कर सकते। अपॉन xc as it is। Now take this xc over there, but before take this to the other side, just open the bracket, x square x minus y square, in the denominator xc is already there, पहले से था, यहाँ x से x cancel। now the x minus y whole square, here is c e y upon x x c e y/x and x minus y whole square, and in the last it can be write like this,
x minus y whole square is the answer for the first differential equation of exercise 9.4. Statement y dash is equals to x plus y by x. तो ये भी कुछ इसी तरह से है जो लास्ट हमने डिस्कस किया था। अगर हम इसका वेरिएबल सेपरेबल या इनके वेरिएबल स्टार्टिंग में सेपरेट कर सकते हैं तो बड़ा आसानी से इंटीग्रेशन करें एंड गेट द आंसर। बट प्रॉब्लम ये है कि आप हम लोग इसकी अगर यहीं से वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो हमें करना क्या होगा, अगर वेरिएबल सेपरेट स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो हमारा पहला शॉट क्या रहेगा कि हमें चेक करना है कि वेदर द इक्वेशन इज इन होमोजेनियस और नॉट। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। यहाँ से इन दोनों को अलग करके देखेंगे तो यू विल सी द इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू द y बाई एक्स फॉर्म। तो हमने यही कहा था कि अगर जो इक्वेशन है y बाई एक्स फॉर्म में चली जाए तो क्लियरली जो हमारी इक्वेशन होगी इज होमोजेनियस। होमोजेनियस इक्वेशन के लिए जैसे हम डिस्कस किया था हर बार यही करेंगे, y बाई एक्स को v सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियरली v x बन जाएगा और इसी का डिफरेंशिएट भी करेंगे dy बाई डी एक्स विच कम्स v प्लस एक्स dv बाई dx ऑल टाइम। ये दो वैल्यू अपने दिमाग में रख ही लीजिए क्योंकि हर बार इन्हीं का इस्तेमाल होगा होमोजेनियस पता लगने के बाद। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv by dx is equals to 1 plus v on the replacement of y by x with v, these two cancel, what we left x dv by dx is equals to 1। अब क्लियरली यहाँ से होमोजीनियस होने के बाद इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, हो जाने चाहिए और ये हो भी गए हैं। तो ऑनवर्ड यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे v log of x and c। now substitute the value of v हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास था y by x log of x plus c and y is equals क्रॉस मल्टीप्लाई करके x plus xc is the required answer for the given differential equation। dy minus x plus y dx equals to 0। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस किए, इसको भी उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेट हो इनके, लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। तो अगर ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो लेट्स सी क्या ये y बाई एक्स की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। उसके लिए क्लियरली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई टेकिंग x कॉमन y बाई एक्स x कॉमन अगेन 1 माइनस y बाई एक्स, x कैंसल। तो यहाँ से देखिए ये dy बाई डी एक्स is in the form of y by x। तो ये y by x फॉर्म में आ गई है दोनों साइड से, तो इसका मतलब इज अ होमोजीनियस इक्वेशन एंड होमोजीनियस इक्वेशन इन विच y by x is equals to v एंड जो दूसरा dy by dx is equals to v plus x dv by dx। जैसे कि मैंने कहा था कि आप इसको एक तरह से याद ही कर लीजिए, y by x equals to v and derivative of y with respect to x which turns into the answer v plus x dv by dx। now take these two values in the equation number 1 so that we can proceed। फिर the dy by dx की जगह पे हम लिखेंगे v plus x dv by dx is equals to here
1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, वाई बाई एक्स की जगह पे हमने वी को सब्स्टिट्यूट किया। अब वही स्टेप कि हमें चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। उसके लिए v को उस तरफ लेके जाएंगे, 1 प्लस वी 1 माइनस वी माइनस ऑफ v, फिर इज x dv बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, इस प्लस वी माइनस वी कैंसिल, दिस इज नाउ यस। अब जो हमारे पास जो टर्म आई है जिसे हमने एक्स वाई जो हम जहां से हमने शुरुआत की थी, इसे हमने कन्वर्ट किया इसमें v एंड x में। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, इसलिए तो हम इसे इसके वेरिएबल मीन से v एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ ले जाएंगे। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग, इससे आगे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए क्लियरली डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पहले चेक करते हैं। डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव क्या ऊपर बन सकता है, अगर डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो उसी को प्रोसीड करेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज 2 ऑफ वी। तो यहां से क्लियरली इन दोनों को पहले अलग करना पड़ेगा। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है 2v है, तो क्या करेंगे एक 2 यहाँ से डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर व्हिच इज द टेंजेंट इनवर्स v अपॉन 1। हियर इज 1 बाय 2, डेरिवेटिव ऊपर है तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो ये है हमारे पास द आंसर, बट द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ v एंड x, जो कि हमें y एंड x में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लास्ट v को चेंज करेंगे, y बाय x की फॉर्म में लेके चलेंगे। द टेंजेंट इनवर्स द वैल्यू ऑफ v इज y बाय x, यहाँ पे रखेंगे 1 बाय 2 log 1 प्लस y बाय x, here bracket close is equals to log of x plus c, here is tangent inverse y by x and it is 1 by 2 log x square y square upon x square is equals to log of x plus c. So final answer for the given differential equation, the general solution will be the tangent inverse y by x minus 1 by 2 log x square plus y square upon x square is equals to log of x plus c। ये सेम प्रोसेसिंग रहेगी, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे हम पहले। तो यहाँ से 2xy dy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हियर माइनस को एडजस्ट कर लेंगे अंदर वाई स्क्वायर बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एक्स स्क्वायर को पीछे वाई स्क्वायर को आगे करके अपॉन 2xy। दिस इज नाउ क्लियरली वेरिएबल तो सेपरेट हो नहीं पा रहे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग द एक्स स्क्वायर कॉमन, याद रखें हमेशा एक्स स्क्वायर को ही कॉमन लेना ताकि वाई बाई एक्स फॉर्म हम बना सकें या चेक कर सकें बन रही है या नहीं। दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2xy, this x is cancelled, this dy by dx is x
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 2y, टेक दिस x टू द डिनोमिनेटर ऑफ द y, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2, ये y जो x है ये डिनोमिनेटर ऑफ y में चला जाएगा, लाइक इस तरह से। तो ये हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो y अपॉन x की फॉर्म में बना, कुछ इस तरह से बनने के बाद दिखेगा, is clearly y by x upon y by x form. Now y by x is equals to v and dy by dx is v plus x dv by dx. Change the values with these two terms. यहाँ पे dy by dx की जगह पे v x dv by dx is equals to y by x is v square minus 1 2v. अब now we are on the state where easily variable can be separated. यहाँ पे x dv by dx v square minus 1 2v माइनस प्लस उधर जाकर माइनस ऑफ v x dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 2v स्क्वायर अपॉन 2v x dv upon dx is equals to minus 1 minus of v square 2v. अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से दिस कैन बी 2 of v upon 1 plus v square dv and minus of 1 by x dx. यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को उधर ही रहने दिया, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल सेपरेट कर रहे, हमारे हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो यहाँ से क्लियरली द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज 2v ऊपर है, इंटीग्रेशन बाय टेकिंग 1 प्लस लाइक log of 1 plus v square from here log of x. अगर हम c लेते हैं तो आंसर कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ v हमारे पास क्या था y by x स्क्वायर माइनस ऑफ log x plus c, from here log of like x square plus y square upon x square is equal to minus log of x plus c log here x square plus y square minus log of x square using the property of log of x plus c. आप यहाँ पे कहीं भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, उसकी वजह यह है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हमें प्रूव या टू प्रूव करने के लिए नहीं कहा जाता है, वो हमें सिंपली जनरल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो जनरल इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। जब हम v की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी v की वैल्यू को दोबारा y बाई एक्स तक पहुँचाकर ये जो जनरल सोल्यूशन बना है उसे x एंड y की टर्म में ले जाकर छोड़ सकते हैं। पर अगर आप आगे चलें तो कुछ इस तरह से कुछ ये स्टेप्स हम बना सकते हैं, -2 of log of x here with the help of the properties of log, this -2 log x move to the right side, एक कैंसिल हो जाएगा, this is log of x square plus y square is equals to 2 minus 1 is the log of x plus c. This be the possible answer of this given differential equation as a general. X square dy by dx equals to x square minus of 2y square plus xy. इस देखने से पता लग रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टार्टिंग में इसका हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज dy by dx इज इक्वल्स टू x square minus of 2y square xy by taking this x square। सेपरेट करते हैं यहाँ पे इन सबको,
like x square upon x square minus 2 y square upon x square plus xy upon x square. This cancel and 1x cancel. This is dy by dx is equals to 1 minus of 2 y by x square plus y upon x. क्लियरली जो हम चाहते थे y by x फॉर्म हमारे सामने है, तो y by x फॉर्म मिलने के बाद क्या करेंगे, y by x को v पुट करेंगे और dy by dx will be changed with the value of v plus x dv by dx. Now change इक्वेशन नंबर 1 से इन दोनों को चेंज करते हैं। कैसे, dy by dx की वैल्यू की जगह पे ये लिखते हैं v plus x dv by dx is equals to y by x की जगह पे v, this is 1 minus 2 v square plus v. Now this v cancel, x dv by dx equals to 1 minus 2 v square. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की मदद से ये हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेट. नाउ यूज इंटीग्रेशन, इसको हम आगे लेके चलते हैं. तो यहाँ से बाय टेकिंग 1/2 कॉमन, यहाँ से 2 को हम बाहर निकालेंगे और अंदर कुछ इस तरह से 1/2 v स्क्वायर dv 1/x dx, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा बाय टेकिंग 2 आउट. 1/2 दिस इज 1/2 इन टर्म ऑफ स्क्वायर हमें चाहिए, इसलिए हम इसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे ताकि हम स्ट्रेट एक फॉर्मूला देख सकें. तो 1/√2 का होल स्क्वायर कैन बी 1/2. ये 1/2 को स्क्वायर में लिखने की एक टेक्निक रहती है. दिस इज 1/x यूजिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टुगेदर. तो इस तरह के टर्म्स को हम स्क्वायर में ले जा सकते हैं. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन रहेगा 1/2 ऑफ a. यहाँ पे a का काम कर रहा है ये 1/√2 log ऑफ फिर a प्लस v 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v. ये रहा इसका इंटीग्रेशन. इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c. तो यहां से ये आपको ये जो हमने 7 चैप्टर किया था वहां पे इसके इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूलास इनके वहां पड़े हुए, वहां से देखिएगा आपको पता लग जाएगा. अब ये रहा हमारा ऑलमोस्ट जो इसका जनरल सॉल्यूशन जो हमें बनाना था हम बना चुके हैं. इसको v को y by x की फॉर्म में लेके जाएंगे और क्वेश्चन को एक सही जगह पर ले जाकर छोड़ देंगे. जैसे यहाँ पर 1/4 and this is the square root 2 will move to the numerator by ratio proportion. ये ऊपर चला जाएगा, साथ में यहाँ पे क्या बचेगा log, inside the log यहाँ पे 1 plus square root 2v upon 1 minus square root 2 by LCM. ऊपर नीचे लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे. इज इक्वल्स टू log of x plus c. तो square root 2 4 log, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ v y by x चेंज करेंगे 1 प्लस square root 2 y by x in place of v. This one square root 2 4 log, this is x and x. ये रहा हमारा नंबर 6 एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द 6th क्वेश्चन x dy minus y dx is equal to square root x square plus y square dx. यहाँ से dx दो जगहों पे है, इन दोनों को पहले कंबाइन करेंगे. अभी तक तो हमें साफ पता चल चुका है कि हमें करना क्या है. लाइक दिस
वेरिएबल सेपरेट, देखिए इक्वेशन को देखकर ही पता लग जाता है कि इसका वेरिएबल सेपरेट स्टार्टिंग में हो रहा है या नहीं होगा। ओके, तो ना हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमारा होमोजेनियस मेथड, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, या फिर इसका सेकंड मेथड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 में हम सीखेंगे, वो यही दो मेथड्स हैं। अगर स्टार्टिंग में डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक मेथड से क्वेश्चन आपका हैंडल होगा। Here is dy by like this। अब यहाँ से इसको y by x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो सिंपल एक्स बन जाएगा और अंदर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज अपॉन एक्स। नाउ फर्दर इन दोनों ब्रैकेट्स में एक्स को कॉमन लेते हैं, फिर से अंदर क्या बचा, एक तो स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स अपॉन एक्स, कैंसिल, और लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज ही चलती जा रही है। लिखिए इसको डी वाई बाई डी एक्स को इज स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इज नाउ ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, वाई बाई एक्स फॉर्म में जो हो गई, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ से अगर आपको देखो क्लियरली मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको होमोजेनियस इक्वेशन दूर से देख के पता लग रही है ना कि भाई ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्टली y बाय एक्स को v पुट अप करो और अपना प्रोसीजर यहाँ, यानी आप यहाँ से क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्टली y बाय एक्स इक्वल्स टू v। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करके दिखाऊंगा, जहां पर हम ये नहीं चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, ये मानकर चलेंगे कि दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, और उसको ये 2-3 स्टेप्स हैं बचाएंगे वहां पे हम। यहाँ से y बाय x इज इक्वल टू v, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। Now change these two values from 1, it is v plus x dv by dx is equals to square root 1 plus v square and v cancel, we left x dv by dx square root 1 plus v square by separating the variable, it is like this। now variable separate हो चुके हैं, तो उसका very first step after that is by taking the integration both sides। now see what is the integration of 1 by square root 1 plus v square, in the 7th chapter integration में इसका direct integration हमारे पास है, वो
v plus x dv by dx is equals to, here x cos y by x is v, एंड इन प्लेस ऑफ y की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से v इंटू एक्स साइन v एंड फर्दर vx in the denominator, vx sin of v minus x as it is cos of v bracket like this. अब फर्दर इसको सेटल करेंगे, v प्लस एक्स तो यहां से क्या करेंगे, देखो x यहां भी है, विल टेक x कॉमन, now cancel x, x what will, हमारे पास क्या बचा, v x dv by dx is equals to, यहां पर बचा हमारे पास v cos v plus v square sin v by multiplying v inside, and the denominator v sin v and cos v. X dv by dx, take this v to the that side, minus of v, now LCM, it comes minus of v square sin v and minus minus plus v cos v, and denominator is v sin v cos v. तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, v स्क्वायर साइन v प्लस एंड माइनस कैंसिल, एंड x dv by dx is 2 of v cos v upon sin v into sin v minus cos v. With the help of variable separation हमारे पास क्या बचेगा, sin v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को, इसको ऊपर इसको नीचे, cos of v upon 2v cos v dv and dx 1 by x, एंड वेरिएबल सेपरेशन होने के बाद हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन ऑन द बोथ हैंड्स, सेपरेट करेंगे इसको, v sin v, ये 1/2 बाहर, दिस इज v ऑफ cos v dv माइनस अगेन 1/2 cos v, it is v cos v dv integration 1 by x and dx, this cancel, 1/2 integration of tangent of v dv integration cos and cos, integration of 1 by v dv 1 by x dx. Now the integration of tangent of v is minus log of cos x minus 1/2 log of v is equal to log of x plus c, फिर से वही बात, आपको c लेना है c लीजिए, log c लेना log c ले लीजिए, आपको c लेना c लीजिए, log c लेना log c ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन जाएगा. तो यहां से now what we have, this one, by taking minus 1/2 common, log cos v
plus log v is equals to log x plus c. This is minus 1/2 log cos v, ये log की प्रॉपर्टी log a plus log b, it comes cos v into v is equals to log of x plus c. Now by change the value of v into y by x में लेके जाएंगे इसको 1/2 log y by x cos y by x is equals to log of cos x plus c. नाउ हमारा जो मेन फोकस है जनरल इक्वेशन बनाने का वो हमारे पास बन चुकी है, दैट इज क्लियरली इन y अपॉन x फॉर्म, y x की फॉर्म में है। तो यहाँ इसको यहाँ भी छोड़ा जा सकता है और लास्ट में अगर बनाना चाहे तो आप ये स्टेप भी बना सकते हैं by taking this minus 1/2 over here to this both. Now the कर ये छेती कर this question number 8 x dy by dx minus y plus x sin y by x। तो ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि ये 9.4 अभी तक सभी क्वेश्चन होमोजेनियस टाइप के हैं, तो ये भी होमोजेनियस फॉर्म से ही बनेगा। तो अब मैं इसमें होमोजेनियस फॉर्म नहीं ना बनाकर सीधा डायरेक्टली ही सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे। दिस विल बी y minus x sin y by x upon this x in the denominator, right? तो यहाँ पे y by x is equals to v and dy by dx is equals to v plus x dv by dx। और यहाँ से ये तीन चीजें हमने बना के रख ली जिनका इस्तेमाल हम ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर करेंगे, इसको चेंज करने के लिए किसमें v एंड x में ले जाने के लिए। तो वैल्यू ऑफ dy by dx इज v plus x dv by dx is equals to the value of y is xv minus x sin y by x is v upon x, take the x common, so x cancel, v x dv by dx, यहाँ से v x dv by dx is v minus sin of v cancel, x dv by dx is equal to minus of sin v। नाउ हम उस स्टेट पर पहुंच गए जहां पर वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगी। यहाँ से 1 by sin v dv and minus dx 1 by x by taking the integration both side, and this 1 by sin is cosecant v dv is equals to minus 1 by x dx। What is the integration of cos of v? Again from the chapter number 7 फ्रंट पेज के ऊपर ये सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। बुक log cosecant v minus cot v is equals to minus log of x plus c ले चाहे log c ले, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। चलिए इस बार log c लेके देखते हैं, log c से कहां तक हम जा सकते हैं। log c from here resubstitute the value of v y by x is equals to minus log x plus log c। यहां से log को मैनिपुलेट किया जा सकता है किस तरह से, दिस इज log cosecant y by x is equals to this can be written with the help of the property of log c by x।
log a minus log b log c minus x, and this will cancel. In the last, the equation is y by x minus cot y by x is equal to c by x. तो ये रही हमारे पास इक्वेशन, जनरल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन